वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माई में आज हम सीखेंगे ऑर्डर बाय और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को। देखिए, यदि हमने किसी डेटा को किसी ऑर्डर में लगाना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है या डी असेंडिंग करना है, वो हमने नेम वाइज करना है, डेट वाइज, एज वाइज करना है, डेट ऑफ बर्थ वाइज करना है या सिटी वाइज हमने उसको असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर करना है, तब हम ऑर्डर बाय और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने वर्क बेंच को चालू कर लिया है और यहाँ से हम अपना कनेक्शन भी ओपन करा लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम की टेबल, ठीक है। इस टेबल को हम पूरा देखते हैं, इसमें कितना रिकॉर्ड है। तो इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ से। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा जूम भी करा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो डेटा है हमारे पास ये बेतरतीब से है। इसको हमने एक ऑर्डर में देना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डी असेंडिंग ऑर्डर। वो हमने नेम वाइज कराना है इसको, या एज वाइज, या फ़ोन नंबर तो होगा नहीं असेंडिंग डी असेंडिंग, हम सिटी वाइज करा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम असेंडिंग ऑर्डर करना चाह रहे हैं कि पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर करा सकते हैं उसको। या डी असेंडिंग ऑर्डर कि पहले जेड वाले और फिर ए की तरफ चले, उल्टा चले, या एज वाइज सबसे कम एज के पहले आए, या फिर बड़ी एज से स्टार्ट और नीचे तक चले जाएं। तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय कीवर्ड। किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, इस टेबल का पूरा डेटा देख लिया, लेकिन इसको अब हमने ऑर्डर वाइज करना है। तो देखो, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा यदि हम कीवर्ड यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय का, ठीक है। और किससे हमने देखना है? हमने नेम से देखना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे नेम, ऑर्डर बाय नेम, और आगे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा। इसको हम रन करा लेते हैं यहाँ पे। देखो, नेम वाइज ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ही मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर था ना, तो इसने ऐसे कैसे डेटा दिखा दिया। हम इसको डी असेंडिंग ऑर्डर करके देखते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा DESC, ठीक है, यानी कि डी असेंडिंग ऑर्डर हमने कराना है, और इसको रन करा लेंगे। तो अब देखो, ये उल्टा हो जाएगा, डी असेंडिंग ऑर्डर डेटा हमको दिखाएगा। और इसको हम किसी भी कॉलम से ऑर्डर बाय कर सकते हैं। हमने एज से कराना है या हमने सिटी से कराना है। साथ में यदि हम कोई कंडीशन भी देना चाहें, हम भाई कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं कि हमने ऑर्डर तो करना है नेम को, लेकिन किन को करना है? जो सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉई है, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डी असेंडिंग ऑर्डर में कराना है। तब हम यहाँ पे वेयर क्लूज का यूज़ कर लेंगे। उसके लिए नीचे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं वेयर। कहाँ से हमने देखना है भाई? हमने सिटी से देखना है ना। कौन सी सिटी से देखना है? वो हम करेंगे इक्वल दिल्ली। हमने दिल्ली सिटी के देखने हैं, असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर के। बस रन कराएंगे इसको वापस से। देखो, सिर्फ दिल्ली सिटी के ही डी असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएंगे। यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर करना चाहेंगे तो ASC टाइप कर देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। ASC करेंगे तब भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। और यदि ये कीवर्ड नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। रन कराएंगे, देन ये असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे आएंगे। दूसरा कीवर्ड आता है इसका डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, मैं पूरा डेटा एम्प्लॉय को पूरे को हम यहाँ पे रन कराते हैं, पूरी टेबल ले आते हैं। इस पूरी टेबल में से हमने कंसोलिडेट करना है, रिकॉर्ड को इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है कि भाई यहाँ पे यदि हम देखना चाहें कि जो टोटल सिटी है हमारे पास, तो टोटल कितनी सिटी के एम्प्लॉय है, हमने वो सिटी यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे देखो, रिपीटेड है हमारे पास, है ना, GGN दिल्ली 3 बार आ रही है, फिर मुंबई आ रहा है। तो यदि हम सिटी से डेटा देखेंगे तो ये कंप्लीट सिटी निकाल के दे देगा। हमने क्या करना है, यूनिक रिकॉर्ड निकालने हैं। GGN के अगर यहाँ पे 10 रिकॉर्ड हैं तो GGN एक बार ही दिखाए, दिल्ली को एक बार ही दिखाए, मुंबई को भी एक बार दिखाए, यानी कि उसको इकट्ठा करके दिखाए, कंसोलिडेट करके दिखाए। तब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसको लिखने के लिए हमको यहीं पे चेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे उसको हम? जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो स्टार की जगह हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने कहाँ से, किससे इकट्ठा करना है? हमने सिटी से इकट्ठा करना है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिटी का नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना,
इस टेबल में से, बस यहीं पे हमने ये लिखना है और इसको रन करा लेंगे तो देखो हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। कितनी सीटी है टोटल? 3 सीटी दिखा रहा है ना। जो डुप्लीकेट थी वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ उनके यूनिक नेम निकाल के लेके आएगा। इनको भी हम ऑर्डर बाई करा सकते हैं। यदि हमको इसी को ऑर्डर बाई कराना है तो हम ऑर्डर बाई करा सकते हैं, या फिर दूसरे से देखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सीटी की बजाय मैं यूनिक देखना चाह रहा हूँ कि भाई टोटल कितनी एज के एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एज, रन करा लेंगे। देखो हमारे पास एज 18, 19, 25, 20, 35, 22 इसी से एज के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये भी यूनिक रिकॉर्ड आएगा। इसको हमने शॉर्ट कराना है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए टाइप कर लेंगे ऑर्डर बाई का, और किससे कराना है हमने? एज से ही कराना है। बस रन करा देंगे वापस से। देखो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही दिखाता है 18, 19, 20, 22, 25, 35। डीअसेंडिंग करना चाहेंगे तो हम कीवर्ड यूज़ कर लेंगे DESC का। और यदि हम ऑर्डर बाय मल्टीपल कॉलम करना चाह रहे हैं तो हम मल्टीपल कॉलम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। किस प्रकार से? पहले तो मैं यहाँ से इनको हटाता हूँ। हमने पूरा डेटा रन करा लिया। अब इसमें हमने ऑर्डर कराना है नेम से और सीटी से, कि भाई असेंडिंग ऑर्डर ये हो। उसके बाद जैसे आशीष ए नाम के कोई 2 एम्प्लॉय मिल गए, मैं एक एम्प्लॉय और ले लेता हूँ किसी सेम नाम का। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करा लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज करा दिया अनूप। अब मैं इसको सिंपली ऑर्डर बाई करूँ तो क्या होगा? ये अनूप ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे कराता हूँ ऑर्डर बाई और मैं करा लेता हूँ नेम से ही। ठीक है, और सीधा हमने असेंडिंग ऑर्डर कराना है, रन करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यहाँ पे ऑर्डर बाई नेम। यहाँ पे एरर आ गई। हमारा प्रोग्राम तो पहले ही यहीं पे क्लोज हो चुका था ना, यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्लोज कराएंगे। अब रन कराएंगे इसको। देखो अब हमारा ऑर्डर बाई पहले अनूप आ गया, फिर ये आशीष शर्मा आ गया। लेकिन दोनों क्या है? एक दिल्ली का, एक गुड़गांव का है। हमने ऑर्डर कराना है नेम और सीटी से, यानी कि पहले नेम से अरेंज करें, फिर उसके बाद सीटी से अरेंज करें। तब हम यहाँ पे कोमा डाल के और दूसरी फील्ड लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीटी। 2 फील्ड हमने यहाँ पे टाइप कर दी। हम नेम से देखना चाह रहे हैं और सीटी से देखना चाह रहे हैं। रन करा लेंगे वापस से प्रोग्राम को। अब क्या होगा? देखो इसने नेम वाइज किया और फिर सीटी वाइज कर रहा है। अब यहाँ पे आशीष, दिनेश और मनोज, तो थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा। यदि मैं देखो यहाँ पे सीटी चेंज कराऊँ, एक नाम और लिखता हूँ मैं, ए नाम से कोई कैंडिडेट ले लेता हूँ, दिनेश को ही करा देता हूँ एडिट यहाँ पे। ठीक है, दिनेश को हम एडिट कराएंगे अजीत के नाम से। अजीत क्या, मैं सेम नाम ले लेता हूँ ASHISS। ठीक है, ये आशीष नाम मैंने ले लिया और फिर से मैं करता हूँ शर्मा, और इसकी सिटी में चेंज करा देता हूँ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसकी सिटी को दिल्ली में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको चेंज मिल रहा है। देखो जैसे ही मैंने इसको दिल्ली किया तो ये ऊपर चला गया उठ के, ये वाला आशीष है ना, जबकि यहाँ पे GGN था, GGN नीचे आ गया। तो एक बार मैं सिटी को यहाँ से हटाता हूँ और सिर्फ नेम से ही रखता हूँ इसको कंप्लीट, और फिर से मैं सिटी चेंज कराऊँ। देखो नेम से अब यहाँ पे फ़र्क देखोगे आप। मैं इसके आशीष शर्मा वाले की सिटी को चेंज कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कराता हूँ अम्बाला। ध्यान रहे मैंने किसका किया है? जिसके फ़ोन नंबर, जिसकी एज 19 साल है ना, इसको मैंने अम्बाला कर दिया। तो अम्बाला क्या होगा? AD से पहले आना चाहिए ना, इसको मैं अपडेट करा देता हूँ। अब हम सिटी वाइज भी शॉर्ट कराना चाहें तो आशीष शर्मा ये पहले जाना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिटी ये असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो इधर मैं कोमा डाल के फिर से करता हूँ सिटी, और अब इसमें प्रोग्राम को रन कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे अम्बाला पहले आ गया, आशीष तो वहीं रहेगा। पहले तो क्या करेगा? ये इसको असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, और इसके बाद जो सिटी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग इन नाम को ऊपर नीचे करेगा। तो ऐसे मल्टीपल कॉलम से भी इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करा सकते हैं, सिंगल कॉलम से करा सकते हैं, और कंडीशन के आधार पे भी हम शॉर्टिंग करा सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।